प्रिय पाठकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता रोटी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो कविता की व्याख्यान से पहले कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। केदारनाथ सिंह जी ने यहाँ रोटी की विशेषता को बताते हुए एक गरीब मजदूर की परेशानियों का उल्लेख किया है कि एक गरीब दिन भर मेहनत करने के बाद भी किस प्रकार से 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब नहीं होती है, और साथ ही एक भूखे के लिए रोटी की क्या अहमियत है, एक भूखा उस रोटी को किस नज़र से देखता है, उस बात की व्याख्या यहाँ की गई है। तो आइए कविता के व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। उसके बारे में कविता करना हिमाकत की बात होगी और वह मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और मेरे साथ सीधे उस आग तक चले, उस चूल्हे तक जहां वह पक रही है। एक अद्भुत ताप और गरिमा के साथ समूची आग को गंध में बदलती हुई दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज वह पक रही है। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने रोटी के माध्यम से श्रमिकों के कष्टमय जीवन को उजागर किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि रोटी दरअसल कामगार लोगों का प्रतीक है। उन श्रमजीवी लोगों के विषय में जितना भी कहा जाए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के संस्पर्श से दूर लोगों के लिए उसे अनुभव करना संभव नहीं होगा। जिस प्रकार रोटी बनाने की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखे बिना और पेट की क्षुधा को मिटाए बिना रोटी की जीवन गाथा को समझना आसान नहीं है। यहाँ कवि कहते हैं कि रोटी के तवे में चढ़ने से लेकर पकने तक में रोटी को जिस तरह से आग में तपना पड़ता है, वैसे ही एक कामगार अर्थात गरीब को अपने तकलीफ़ों से गुजर कर 2 वक्त का रोटी नसीब होता है। गरीब के बारे में तो लिखना बहुत आसान है, पर उसे भोगने वाला ही गरीबी के उस तकलीफ़ों को समझ सकता है। तो आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। और पकना लौटना नहीं है जरों की ओर, वह आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। झपट्टा मारने को तैयार वह आगे बढ़ रही है। उसकी गर्माहट पहुंच रही है आदमी की नींद और विचारों तक। मुझे विश्वास है आप उसका सामना कर रहे हैं। मैंने उसका शिकार किया है। मुझे हर बार ऐसा ही लगता है जब मैं उसे आँख से निकलते हुए देखता हूँ। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने रोटी की महत्ता को बताया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि श्रमिकों का यह जीवन कभी थमने वाला नहीं है, अर्थात श्रमिकों के जीवन में कभी परिवर्तन आने वाला नहीं है। जिस प्रकार एक बार आटा से रोटी बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो फिर उसे पूर्व अवस्था में लाना संभव नहीं होता है। कवि को विश्वास है कि ऐसा अनुभव हर किसी को हुआ है। इस प्रकार कवि यहाँ आटे के रोटी में तब्दील होने के बाद उस रोटी को फिर से आटा नहीं बनाया जा सकता, इस बात को कह रहे हैं।
कामगार मजदूरों के जीवन के यथार्थ को रोटी के माध्यम से बताते हुए कवि यही कहना चाहते हैं कि इन मजदूरों के जीवन में परिवर्तन की संभावना नहीं के बराबर है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मेरे हाथ में खोजने लगते हैं अपने तीर और धनुष, मेरे हाथ मुझी को खोजने लगते हैं जब मैं उसे खाना शुरू करता हूँ। मैंने जब भी उसे तोड़ा है मुझे हर बार वह पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट लगी है, पहले से ज़्यादा गोल और खूबसूरत, पहले से ज़्यादा सुर्ख और पकी हुई। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में एक सुख भूखे के लिए रोटी की क्या महत्व है इस बात को बताया गया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसे मजदूरों के जीवन संग्राम को कवि ने करीब से देखा है और उसे अनुभव भी किया है। कवि उनके प्रति अपनी सहमर्मिता प्रकट करते हुए कहते हैं कि वे जितना भी उनके प्रत्यक्ष संस्पर्श में कवि आते हैं उतना ही उनके प्रति अधिक सहृदय और उनके कर्मों के प्रति श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार कवि रोटी के माध्यम से श्रमिकों के कठिन परिश्रम और उनके जीवन गाथा को यहाँ सुना रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से किस प्रकार से कवि ने श्रमिकों के रोजमर्रा जीवन के यथार्थ को यहाँ उजागर कर रहे हैं। यहाँ और ज़्यादा स्वादिष्ट और ज़्यादा गोल तथा खूबसूरत से कवि का तात्पर्य है कि एक श्रमिक जब खाली पेट भूख से आतुर होकर रोटी के स्वाद को चखता है तो उसके स्वाद को कोई दूसरा पर्याय नहीं होता है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आप विश्वास करें मैं कविता नहीं कर रहा, सिर्फ आग की ओर इशारा कर रहा हूँ। वह पक रही है और आप देखेंगे यह भूख के बारे में आग का बयान है जो दीवारों पर लिखा जा रहा है। आप देखेंगे दीवारें धीरे धीरे स्वाद में बदल रही है। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्रमिकों के हृदय में पनपने वाली विद्रोह की भावना के बारे में कहा है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रमिकों की पूरी कथा का विवरण देने के पश्चात कवि कहना चाहते हैं कि उन श्रमिकों के मन में विद्रोह उथल रहा है जो अभी सुप्त अवस्था में है। एक दिन वह अवश्य ही ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ेगा। कवि इसकी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि वे श्रमिक अपनी समस्याओं से जूझते हुए धीरे धीरे इस वर्ग भेदी सामाजिक संरचना को समझ रहे हैं। इनके सामने विद्रोह की ज्वाला धीरे धीरे सुलग रही है जो समय आने पर एक दिन जरूर फटेगी, जिससे इस सामंतवादी व्यवस्था का अंत होगा। इस प्रकार हम यहाँ विशेष की बात करें तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ श्रमजीवी के जीवन के संघर्षमय यथार्थ को उजागर करते हुए रोटी की महत्ता को बताया है।